हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे ये चैन को उसके सेक्स से बाहर निकाल दिया गया था और जिस लड़की से ये चैन को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो लड़की भी उसका साथ छोड़ देती है और उसको धोखा दे देती है। अभी हमारा एपिसोड शुरू होता है और इसमें हमें दिखाया जाता है कि ये चैन कैसे अपने पुराने बीते गए दिनों को याद कर रहा होता है, जहाँ उसके मास्टर और उसके सभी साथी उसके साथ कितने खुशी से समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और ये चैन ये सब बातें सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। उसे अपने बीते दिनों पर काफी गुस्सा आ रहा था और उसे अपने धोखे दिए सभी दोस्तों और एल्डर्स और सेक का बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने जिनके लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी, उस सेक ने उसको धोखा दिया और उसको अपने सेक से बाहर निकाल दिया जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका था। अभी ये चैन कहीं जा रहा होता है कि तभी उसके सामने आसमान से एक जंगल में एक होली स्प्रिट आसमान से सीधे जमीन पे आके गिरती है, जो देख ये चैन उस होली फायर स्पिरिट के पास चला जाता है। और यह फायर स्पिरिट जो हमें फर्स्ट एपिसोड में एम्प्रेस जुआन की डेथ हो चुकी थी और उनकी फायर स्पिरिट इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी, ये उस फायर स्पिरिट वही फायर स्पिरिट है उन्हीं की। उस फायर स्पिरिट को देख ये चैन समझ जाता है कि ये फायर स्पिरिट जरूर आसमान से आई है। उस फायर स्पिरिट को देख ये चैन कहता है कि मेरी तरह तुम भी अपने घर नहीं जा सकती। यदि मैं भी कल्टीवेशन कर सकता तो मैं अपने साथ तुमको रखकर तुम्हारी भी मदद कर सकता, लेकिन अब तो मेरा कोर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसके कारण मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी वो फायर स्पिरिट अचानक से ये चैन की हाथों से होकर उसकी बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है, जिसकी वजह से ये चैन को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और वो फायर स्पिरिट ये चैन के इनर कोर को जो डिस्ट्रॉय हो चुका था उसे भी धीरे धीरे ठीक करने लगती है और अपना एक डोमेन ये चैन की बॉडी के अंदर क्रिएट कर लेती है। तभी एक बीस्ट अचानक ही ये चैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट वहीं पर ये चैन के हाथों मारा जाता है और फिर थोड़ी देर में ही वहां पर बहुत एक तेज ब्लास्ट होता है और फिर अचानक ही ये चैन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को, जहां ये चैन को अचानक उठता देख एक बच्चा बाहर से अपने ग्रैंडफादर को बुलाने लगता है। अभी बिस्तर से उठ ये चैन को एहसास होता है कि जो उसके अंदर कोर डोमेन है वो 4th स्टेज के कल्टीवेटर के पास होता है और उसी फायर स्पिरिट के कारण ये चैन के इनर कोर भी सही हो चुका था, लेकिन वो अब इसकी वजह से लिनकी उस स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था, जो कि सबसे लोएस्ट और फर्स्टेस्ट लेवल होता है कल्टीवेशन का। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा जो बाहर आवाज मार रहा था उसके साथ एक बूढ़ा आदमी जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि ये चैन से उसका हाल पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। अभी ये चैन उन्हें देख अपनी जान बचाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता है और उस बच्चे और ओल्ड मैन से उनका नाम पूछता है। उस ओल्ड मैन का नाम मिस्टर जांग होता है और उस छोटे बच्चे का नाम हु हा है। चैंग भी अपना नाम उन्हें ये चैंग बताता है। फिर मिस्टर चांग ये चैन को अपने साथ खाना खाने के लिए कहते हैं और ये सुन ये चैन और सभी लोग एक टेबल पर बैठ खाना खाने लगते हैं। मिस्टर जांग अपने पास अच्छा खाना ना होने के लिए ये चैंग से माफी मांगते हैं। तभी ये बात सुन चैंग कहता है कि आपने तो मेरी जान बचाई है, आप जैसा भी मुझे खाना खिलाएं मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जैसा मर्जी खाना खिला सकते हैं, मुझे कोई उससे एतराज नहीं है। तभी जिस टेबल पर वो लोग खाना खा रहे थे वहाँ पर एक ईगल भी बैठा होता है, असल में एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, और फिर वो ईगल वहाँ से उड़कर किसी के पास चला जाता है। अभी मिस्टर चांग ये चैन से उसके सेक के बारे में पूछते हैं कि उसका सेक कौन सा है और वो किस सेक से आया है। उनकी ये बात सुन ये चैंग कहता है कि अब मैं किसी भी सेक का कोई भी हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेक से निकाल दिया गया है। ये बात सुन के मिस्टर चैंग कहते हैं कि मुझे ये सुनकर काफी दुखी हुई, लेकिन तुम काफी यंग कल्टीवेटर हो, तुम्हें किसी न किसी सेक से जरूर जुड़ के रहना चाहिए। मिस्टर जांग और ये चैंग के बीच में बात हो ही रहती है। तभी मिस्टर चैंग के घर पर काओ नाम का एक डिसाइबल आ जाता है जो काफी गुस्सा दिख रहा होता है और वो मिस्टर चांग से किसी चीज की डिमांड करते हुए काफी गुस्सा कर रहा होता है और तेजी से उनकी तरफ जा ही रहा होता है। उस डिसाइबल की बात सुन मिस्टर चांग कहते हैं कि जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वो चीज तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलने वाली, और वो डिसाइबल लगातार उनके पास आते ही जा रहा था। तभी वो ईगल देख उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टाओ बड़ी ही आसानी से उस अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक कर उस ईगल को ही घायल कर काफी दूर फेंक देता है और फिर वो मिस्टर चांग के पास भी जाकर उन्हें गिरा देता है। मिस्टर चांग की इस हालत को देखकर हुआ उनके सामने आकर
उस डिसेबल से लड़ने की कोशिश करता है। तभी वो डिसेबल उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी ये चैंग बीच में आकर उसके हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है और उसके हाथ पकड़ने से ये चैंग को पता चलता है कि वो डिसेबल अभी सेकंड स्टेज पे है, जो उससे सिर्फ एक ही लेवल बड़ा है। अभी वो डिसेबल ये चैंग से कहता है कि तुम तो अभी फर्स्ट लेवल पे हो और तुम मुझसे, जो कि मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। यदि तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो तुम बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम आगे कल्टीवेशन भी नहीं कर पाओगे। और फिर वो इतना कह ये चैंग पर अटैक करने वाला होता है कि तभी ये चैंग अपनी मार्शल आर्ट की मदद से उस ये डिसेबल पर काफी तेजी से अटैक कर देता है। ये चैंग की मार्शल आर्ट कोई ट्रेनिंग को देखकर मिस्टर जाओ बहुत हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों भले ही इनके बीच एक लेवल का डिफरेंस ही क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से ये चैंग टाओ को मार रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें उस डिसेबल का नाम भी पता चलता है जिसका नाम टाओ होता है। तभी ये चैंग उस डिसेबल जिसका नाम टाओ था उसको पीटते हुए घर से बाहर फेंक देता है। ताओ ये चैंग से मार खाने के बाद उससे कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अपने कुछ साथियों के साथ फिर से आता हूँ जो तुम्हें जरूर हरा देंगे। ये चैंग मिस्टर जांग को संभालते हुए अंदर आता है और उनसे पूछता है कि ये कौन है और ये यहाँ पर क्यों आया था और ये किस चीज की डिमांड कर रहा था। अभी मिस्टर जांग बताते हैं कि मैं भी कभी हैंगुई सेक का एल्डर हुआ करता था। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी और सुनाऊंगा इसको पूरी कहानी अच्छी तरह से। और ये बात कहते ही मिस्टर जांग ये चैंग को हैंगुई सेक ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुन ये चैंग का भी मन करता है कि मैं भी कोई सेक ज्वाइन कर लूं और वो कहता है कि ऐसे ही कोई किसी को भी अपने सेक का डिसेबल नहीं बनाएगा। वो तो ना ही मुझे जानते हैं और मैं ना ही उन्हें जानता हूँ और उन्होंने ना ही मुझे कभी यहाँ पे देखा है, इसलिए मुझे वो अपने सेक का डिसेबल कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते। ये चैंग की ये बात सुन मिस्टर जैंग कहते हैं मैं तो तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर से ही तुम्हें उस सेक में एंट्री दिला सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर आसानी से एक डिसेबल बन सकते हो। और ये सुन ये चैंग उन्हें ग्रीट करते हुए थैंक्स करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये चैंग दिखाता है जो हैंगुई सेक के मेन गेट पर आ खड़ा होता है। अभी ये हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसका अगला भाग हम कुछ ही देर में यहीं पर अपलोड कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।